आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। हर किसी की नज़र उत्तर प्रदेश पर है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जमकर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने की हर मुमकिन कोशिश की। आज हमारे चुनावी सफ़र में हम एक ऐसी लोकसभा सीट की बात करेंगे जो नेपाल से सटी है, जिनकी गिनती कहीं न कहीं पिछड़े ज़िलों में की जा रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की बहुचर्चित लोकसभा सीट डुमरियागंज की। डुमरियागंज लोकसभा सीट सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत आता है। डुमरियागंज सीट से बीजेपी ने जगदम्बिका पाल को प्रत्याशी बनाया है। जगदम्बिका पाल यहां से वर्तमान सांसद भी हैं। जीत की हैट्रिक लगा चुके जगदम्बिका पाल एक बार कांग्रेस से और 2 बार बीजेपी से सांसद रहे। एक बार फिर से बीजेपी इस सीट को निकालने में पूरी मेहनत कर रही है। जगदम्बिका पाल की छवि एक साफ सुथरी नेता के तौर पर की जाती रही है, जिन्हें उनके संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता भी पसंद करते रहे हैं। जगदम्बिका पाल एक ऐसा चेहरा माने जाते हैं जिन पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है। हालांकि लगातार चुनाव जीतने के बाद भी कहीं न कहीं उनके खिलाफ जनता के बीच नाराजगी जरूर है। वहीं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने संत कबीर नगर से पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को मैदान में उतारा है। कुशल तिवारी दिग्गज ब्राह्मण नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे और चिल्लूपार से पूर्व विधायक उदय शंकर तिवारी के भाई हैं। कुशल तिवारी की ब्राह्मण वोटर्स पर अच्छी पकड़ मानी जाती रही है, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिल सकता है। इसके अलावा मायावती के नेतृत्व वाली बसपा से गोरखपुर निवासी ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है। हालांकि अभी तक ख्वाजा शमसुद्दीन को लेकर ज़्यादा हलचल क्षेत्र में देखने को नहीं मिला। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जगदम्बिका पाल जीते और सांसद बने थे। उन्हें कुल 4,92,253 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार आफताब आलम को कुल 3,86,932 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वे 1,05,321 वोटों से हार गए। लोकसभा चुनाव में 2014 में भी यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदम्बिका पाल जीते और सांसद बने। उन्हें कुल 2,98,845 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुकीम कुल 1,95,257 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। जगदम्बिका पाल 1998 में एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, जब कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 21 फरवरी 1998 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने बर्खास्त कर दिया तो वह मुख्यमंत्री बने थे। जगदम्बिका पाल यूपी के सबसे ज़्यादा उम्र के प्रत्याशी हैं। वर्तमान में उनकी आयु 81 वर्ष है। सिद्धार्थनगर जिले का इतिहास बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु इसी जिले में पड़ती है। इस जिले का नाम भी गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम पर रखा गया है। 29 दिसंबर 1988 को बस्ती जिले के उत्तरी क्षेत्र को अलग करते हुए सिद्धार्थनगर के नाम से एक नए जिले का निर्माण किया गया। डुमरियागंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस क्षेत्र में काला नमक और चावल पूरी दुनिया में मशहूर है। आयरन और जिंक से भरपूर इन चावलों का जिक्र संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संबंधी संस्था ने अपनी किताब स्पेशलिटी राइस ऑफ वर्ल्ड में भी किया है। आज हम यहाँ की डेमोग्राफी और विधानसभा क्षेत्र और इस क्षेत्र का सियासी समीकरण और जातीय समीकरण के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज, शोहरतगढ़, कपिलवस्तु, बासी और इटवा आते हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में डुमरियागंज से समाजवादी पार्टी की सईदा खातून ने भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह को 771 वोटों से हरा दिया। शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की सहयोगी अपना दल के उम्मीदवार विनय वर्मा ने जीत दर्ज की। कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के श्यामधानी, बासी सीट से भाजपा के जयप्रताप सिंह और इटवा क्षेत्र से सपा के दिग्गज नेता माता प्रसाद पांडे ने जीत हासिल की थी। इस संसदीय क्षेत्र की जातिगत समीकरण के बारे में बात करें तो यहाँ मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। इनके अलावा एससी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। ओबीसी में यादव समेत प्रभावी जो किसी भी प्रत्याशी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। माना जाता है कि भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं न कहीं ये चुनाव बहुत टक्कर का हो गया है,
क्योंकि ब्राह्मण मुस्लिम समेत उन मतदाताओं का समीकरण कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसी पर बढ़त की ओर ले जाता नजर आ रहा है। हालांकि दिग्गज जगदम्बिका पाल को आसानी से पटखनी देना बहुत मुश्किल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुस्लिम मतदाताओं के वोटों में बिखराव होगा। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्राह्मण मुस्लिम मतदाताओं के अलावा यादव समाजवादी पार्टी के साथ बने रहते हैं।